सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 30 अदृष्ट वसात चेत। ये सूत्र 30 है। इसमें एक शंका उत्पन्न करके फिर इसका समाधान किया जाता है। तो सूत्र 30 और 31 दोनों में ही इस प्रकार से है। तो पहले हम सूत्र 30 पढ़ेंगे। अदृष्ट वसात चेत, इसका अर्थ है जी कि पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे कि जिस आत्मा का संचित कर्म बचा होगा उस आत्मा का बंधन हो जाएगा। ये सूत्र 30 का अर्थ हुआ कि पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे कि जिस आत्मा का संचित कर्म बचा होगा उस आत्मा का बंधन हो जाएगा। ये सूत्र 30 में कहा पूर्व पक्षी की ओर से। तो इसका उत्तर सूत्र 31 में दिया गया कि न द्वयोः एक काल अयोगात उपकार्य उपकारक भावः। ये सूत्र 31 हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि उन दोनों अर्थात अदृष्ट और बंधन में कारण कार्य संबंध नहीं हो सकता। दोनों के एक काल में उपस्थित न होने से, दोनों के एक काल में उपस्थित न होने से, ये सूत्रार्थ हो गया 31 का। अब दोनों का भाष्य पढ़ते हैं, 30 का भी 31 का भी, दोनों का परस्पर संबंध है। तो पहला सूत्र 30 का भाष्य देखते हैं कि सर्वे बद्धा न भूषन्ति, सब लोग बद्ध नहीं होंगे, किंतु तत्र व्यवस्था भविष्यति अदृष्टवशात। ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि सभी लोग या सभी आत्मा बद्ध नहीं होंगे, अभी तो वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अदृष्टवशात। क्या अदृष्ट है ये? कि संचित कर्म, कि यस्य यस्य अदृष्टम अवशिष्टम, जिसका जिसका अदृष्ट कर्म बचा रहेगा, माने संचित कर्म बचा रहेगा, तस्य तस्य विषय उपरागो भुजति, उसका उसका विषय के साथ में संबंध हो जाएगा। और विषय उपरागात बंधो, और जिसका विषय में उपराग हो गया उसका बंधन होगा। न ही सर्वेषां बंध इति चेत, सबका बंधन नहीं होगा, जिसका विषयों में संबंध होगा उसका ही बंधन होगा। ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो उत्तर दिया गया भाई क्षणिक बाद में तो यह संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि द्वयो उन दोनों का ही, अर्थात अदृष्ट और बंधन का ही परस्पर संबंध नहीं होगा, उसमें उपकारी उपकारक भाव ही नहीं बनेगा। क्यों? कि दोनों के ही एक काल में उपस्थित न होने से। ये सूत्र 31 में कहा गया। तो भाष्य भी यही कहता है कि भिन्न भिन्न काल संबंधात अदृष्ट काले अन्यात्मा बंध काले च अन्य वस्तु जातस्य क्षणिकत्वात्, क्षणिकवादे, कि अदृष्ट काल में तो कोई अन्य आत्मा जो उसका अदृष्ट है, संचित कर्म है, वो तो किसी और ने किया था। अब बंधन में कोई और आत्मा आ गया है बंधन काल में, तो उनमें संबंध तो है नहीं। इसलिए कहा भिन्न भिन्न काल संबंधात, भिन्न भिन्न काल में संबंध होने से। एक समय में एक रहता है तो दूसरा नहीं रहता है। क्यों? क्षणिकत्वात्, क्षणिक होने से। तो जिसने कर्म किया था, जिसका संचित कर्म है, वो तो मर गया। वो मर गया तो बंधन जिस आत्मा को हो रहा है उससे उस कर्म का कोई संबंध नहीं है। वो अदृष्ट इसके लिए कोई कारण नहीं बनता उसका, वो तो है ही नहीं। तो क्षणिक बाद में ये संबंध नहीं बनता है, कार्य कारण संबंध स्थापित होता ही नहीं है। इसलिए क्षणिक बाद में ये अदृष्ट और बंधन, इनमें कोई संबंध भी नहीं होता है,
और इसमें बंधन और मोक्ष व्यवस्था नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें परस्पर कारण कार्य भाव नहीं होता है। तो ये सार है, क्षणिकवाद में बंधन और मोक्ष व्यवस्था सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि इसमें कारण कार्य संबंध भी स्थापित नहीं होता है और निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं बन पाता है, जिसको बोलते हैं कार्य कारण भाव। ये क्षणिकवाद में होता नहीं है। इसके लिए टिकना पदार्थ पड़ता है। पदार्थ को जो कारण होता है वो भी टिकता है, जो कार्य होता है वो भी टिकता है। दोनों स्थिर होने पर संबंध बनता है। वो क्षणिकवाद में तो दोनों ही टिकते नहीं हैं, क्षणिक हैं, इसलिए इनमें कोई बंध मोक्ष व्यवस्था नहीं हो सकती है। ये सूत्र 31 में बता दिया गया है। तो इस प्रकार सूत्र 30 और 31 दोनों का संबंध है, तो दोनों को एक साथ पढ़ा दिया गया। ओम शांति ओम शम।